ये सी डी एस पी वाई क्यू का पार्ट 17 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है टू नंबर्स p एंड q आर सच दैट p रेशियो q इक्वल्स टू x रेशियो y. If 1 is added to both the numbers, the ratio becomes 7:10. If 3 is added both numbers, the ratio becomes 3:4. What is x plus y ratio x minus y? यानी कि अगर x प्लस एक्स में अगर हम 1 जोड़ें और y में 1 जोड़ें तो रेशियो 7/10 हो जा रहा है, और x में 3 जोड़ें और y में 3 जोड़ें तो रेशियो 3/4 हो जा रहा है. तो मैंने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब जो नया रेशियो बनकर आया वो आ गया 9:12. यानी कि इसमें अगर एक जोड़ रहा हूँ और इसमें 3 जोड़ रहा हूँ, अगर एक जोड़ रहा हूँ तो ये 7 और y में एक जोड़ रहा हूँ तो 10 हो जा रहा है, और x में 3 जोड़ रहा हूँ तो 9 और y में 3 जोड़ रहा हूँ तो 12. यानी कि 1 से 3 तक आते आते मुझे 2 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ रहा है. तो 7 से 9 तक आने में भी 2 एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, और 10 से 12 आने में भी 2 एक्स्ट्रा जुड़ रहा है. यानी कि 7 से 9 आने में 2 एक्स्ट्रा, 10 से 12 आने में 2. यानी कि 1 से 3 में 2, 7 से 9 में 2. यानी कि 2 कांस्टेंट का रेशियो 2 हो गया, तो 1 कांस्टेंट की वैल्यू यानी कांस्टेंट की वैल्यू 2 हो गई. यानी कि हमें पता चल गया कि x प्लस 1 इक्वल टू 7. यानी कि 6 में अगर 1 जोड़ दूंगा तो 7 आ जाएगा, और 9 में 1 जोड़ दूंगा तो 10 आ जाएगा. यानी कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 9. अगर आप चाहें तो इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं. अब यही बोला है कि x प्लस वाई यानी कि 6 प्लस 9 15, और x माइनस वाई यानी कि 6 माइनस 9 यानी कि -3, तो 15 अपॉन में -3 यानी कि -5. ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, और अगर आप लगातार मैथ बना रहे हैं तो इस मेथड को आप सीख सकते हैं, और नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लंबे मेथड से जा सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन है 34 नंबर की, ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी. A semicircle is drawn on AB as diameter. Let P be any point on AC produced such that AP equals to AB equals to 10 centimeter. Further, B and P are joined. If BC equals to 8 centimeter, then what is BP is equal to? मैंने एक ट्रायंगल बना दिया A C B. C पर ये राइट एंगल है, सी पर राइट एंगल है, और कह रहा है कि ए सी को बढ़ाकर पी तक लेके जाया गया है, और ए और पी और ए और बी आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में 10 सेंटीमीटर है. तो यानी कि ए पी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. तो हमें ट्रिपलेट पता है कि 3 4 5 यानी कि 3 4 5, यानी कि 5 का 2 गुना हो जाएगा 10, तो 4 का 2 गुना हो जाएगा 8. ये ऑलरेडी दिया हुआ है, बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और 3 का 2 गुना तब यहाँ पर ये 6 हो जाएगा. हमें सेमी सर्कल बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें, कि इसका कोई मतलब ही नहीं है. अगर ये 6 हो गया तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 10 था, ये 6 हो गया तो ये बाकी बचा हुआ 4 होगा. ये ऑलरेडी फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. इसका परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस 8 हो गया, तो हमें हाइपोटेनस ढूंढना है. हाइपोटेनस आप ढूंढ लीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि रूट अंडर 80, यानी कि 4 रूट 5 सेंटीमीटर.